नमस्कार, एमकेएस की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि अपने पहले हिंदी सीखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हैं, हमने स्वर व्यंजन से लेकर के बहुत सारी चीज़ें की है, क्रिया विशेषण किए हैं, सब चीज़ें की हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम है पत्र लेखन। जैसा कि आप जानते हैं कि पत्र लेखन एक ऐसा विषय है कि आपके हर कक्षा में इसके लिए कोई न कोई प्रश्न जरूर आता है, क्वेश्चन जरूर आता है। और पत्र लेखन के अच्छे खासे अंक मिल सकते हैं। हमें अच्छे खासे अंक लेने के लिए इसकी कला को सीखना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने देखा है, अधिकतर बच्चे पत्र को, लेटर को याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं। उसको रटने की आप ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको रट्टे लगाने की आदत में डाल लेते हैं या प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पत्र लेखन एक कला है। इस कला को अगर आपने ढंग से देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, तो आप पत्र लेखन में परिपूर्ण हो जाएंगे और अच्छा से अच्छा पत्र लिख सकेंगे। तो आज हम इसी को सीखने जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से सुन लिया और देख लिया, तो इसके बाद कभी भी आप पत्र लेखन में गलती नहीं करेंगे, उसके पूरे बटा पूरे अंक लेकर के आएंगे। तो चलिए, पत्र लेखन लेटर राइटिंग, अंग्रेजी में हमारे कहते हैं लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, पत्र लेखन कैसे करते हैं। क्योंकि हम अब इस समय हिंदी कर रहे हैं, तो हम हिंदी के लिए इसको सीखेंगे, फिर इसको अंग्रेजी के लिए सीखेंगे। तो पत्र लेखन के प्रकार, पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इसको ऑफिशियल पत्र भी कह देते हैं, इसको अनऑफिशियल पत्र भी कह देते हैं, लेकिन हिंदी में इसको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो चलिए, औपचारिक पत्र क्या होता है? यह पत्र हम उनको लिखते हैं जिनसे हमारा निजी परिचय नहीं होता है। यानी कि ये जो पत्र है, औपचारिक पत्र, उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता या परिचय नहीं होता है, बल्कि हम इसको एक कार्यालयीय पत्र के हिसाब से लिखते हैं। तो ऐसे पत्रों में आत्मीयता नहीं होती, यानी कि भाव नहीं होते, बल्कि संदेश की प्रमुखता होती है। इस पत्र में विशेषतः अपनी बात, अपना संदेश जो होता है, वो लिखने की जो प्रमुखता है इसमें रहती है। इस पत्र को लिखने के लिए कई बिंदुओं में मैंने इसको बांटने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर हम बिंदु बाई बिंदु ध्यान रखेंगे तो पत्र को अच्छे से अच्छा लिख सकेंगे। तो इसके लिए देखिए, प्रेषक का नाम व पता। सबसे पहले क्या किया जाता है, हम लिखते हैं कि जो पत्र लिखने वाला है, प्रेषक मैंने जो लिखने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले लिखा जाता है प्रेषक का नाम व पता। कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, उसका नाम, पद या पता और पता, तो ये लिखी जाती है। उसके बाद है दिनांक। हम दूसरा क्या लिखते हैं? दिनांक लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं पाने वाले का नाम या पद और पता। जिसको भी हम लिख रहे हैं, जिस भी अधिकारी को, कर्मचारी को, ऑफिस को, तो हम उसके पद का नाम या उसका नाम और पता लिखते हैं। उसके बाद संबोधन। देखो, पत्र को अच्छे से अच्छा लिखने के लिए संबोधन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर संबोधन अच्छा नहीं हुआ, पत्र अच्छा नहीं माना जाता है। पांचवा है विषय। अपने किस बाबत, किस लिए ये पत्र लिख रहे हैं, तो उस विषय को बहुत ही छोटे शब्दों में लिखना चाहिए। यानी कि वाक्य आपका इतना छोटा होना चाहिए कि बात भी समझ में आ जाए और आप अपना विषय को पूरी तरह समझा सकें। तो बहुत ही कम शब्दों में उस विषय को लिखना चाहिए। फिर है संदेश। फिर आप अपना नीचे जो है संदेश लिखेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, जिसको पत्र लिख रहे हैं उससे आप क्या करवाना चाहते हैं, उसका अपना संदेश लिखेंगे। फिर उस पत्र को समाप्त करते हैं। तो समाप्त करने का भी एक तरीका होता है, तो उसको एक बहुत ही सही ढंग से उसको समापन करना होता है, और उसकी मैं थोड़ा चर्चा आगे करूँगा। और आठवां है आवेदक। आवेदक को प्रार्थी लिख देते हैं हम, निवेदक लिख देते हैं। तो आवेदक, प्रार्थी या आवेदक, प्रार्थी या निवेदक, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद अपने हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि जो पत्र लिखने वाला है वो अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र को भेजेगा, तभी ये औपचारिक पत्र जो है मान्य होता है। उसके बाद नाम व पद, जो भी आपका नाम है लिखने वाले का नाम और पद लिखा जाता है। तो अब हम औपचारिक पत्र का प्रारूप बना करके देखते हैं, इन्हीं 8-10 बातों को ध्यान में रखते हुए कि ये प्रारूप कैसा होगा। चलिए देखते हैं पत्र लेखन का प्रारूप। देखिए यहाँ हमने पत्र लेखन का जो प्रारूप है वो बनाने का प्रयास किया है। 10 के 10 बिंदु जो आपको बताए थे मैंने पहले, उसको अपने इसको सिस्टमेटिक ढंग से उसको लिखने का प्रयास किया है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, प्रेषक का नाम व पता। सबसे ऊपर हम लिखते हैं जो भेजता है, प्रेषक मैंने जो भेजने वाला है, जो लिखने वाला है, उसका पता, नाम व पता लिखा जाता है। उसके बाद दिनांक आ गया, किस दिनांक को यह पत्र लिखा गया है। उसके बाद 3 नंबर पे हो गया पाने वाले का पद व पता, यानी कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, पद व पता आ जाएगा। फिर 4 नंबर पे आएगा संबोधन। इसमें हम लिख सकते हैं महोदय, महोदया, मान्यवर, कुछ भी जैसा आपको ठीक लगे संबोधन जो करना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। 5वें नंबर पे विषय लिखेंगे। विषय मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही छोटा लेकिन सारगर्भित होना चाहिए, और विषय ऐसा होना चाहिए कि अपनी बात को पूरी अच्छे ढंग से हम समझा सकें। तो उसके बाद 6 नंबर पे हम अपना संदेश लिखेंगे। 7 नंबर पे पत्र का समापन। समापन जो है हमेशा धन्यवाद के साथ या थैंक यू के साथ किया जाता है। उसके बाद 8 नंबर पे भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, अपने को कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से, भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, आवेदक। और 9 नंबर पे हम अपने हस्ताक्षर करेंगे ताकि ये पता रहे कि पत्र लिखने वाला कौन है वो। और उसके बाद नाम व पद, अपना नाम लिखेंगे और पद लिखेंगे। अब हमने एक पत्र यहाँ हम देख लेते हैं बना करके, लिख करके, कि पत्र को कैसे लिखा जाए। अमूमन क्या होता है कि परीक्षा के अंदर 2 तरह से ये प्रश्न जो आ जाता है। एक तो ये होता है कि आवश्यक कार्य के कारण छुट्टी के लिए आप अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें, या कुछ भी, जैसे मान लो कि आपके मोहल्ले की सफाई नहीं हो रही, नगर पालिका को पत्र लिखें, अध्यक्ष या अधिशासी अभियंता को पत्र लिखें, मतलब कुछ भी ऐसा जो टॉपिक आ जाता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि उसमें नाम भी बता दिया जाता है और एक सीधा लिख दिया जाता है। जब अगर सीधा लिख दें तो आप परीक्षाओं में ऐब से अपना नाम लिखें, और यदि आपको वहाँ नाम दे दिया जाए तो अपने को जो बताया गया नाम है और बताया गया शहर है, बताया गया कार्यालय है, उसके अनुरूप मानते हुए पत्र लिखना होता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है एक, आपका नाम श्याम है। अब यहाँ प्रश्न में आ गया कि आपका नाम श्याम है, इसका मतलब मैं श्याम, सारे जो परीक्षा दे रहे हैं परीक्षार्थी सबका नाम श्याम हो गया। तो आपका नाम श्याम है, आप भारत पब्लिक माध्यमिक विद्यालय सिरोही में पढ़ते हैं। आप चाहे किसी विद्यालय में पढ़ते हो, लेकिन जब यहाँ लिख दिया कि सिरोही में पढ़ते हैं और आपके विद्यालय का नाम भारत पब्लिक माध्यमिक विद्यालय है, तो यहाँ आप ये मानते हुए कि आप अपने उसी विद्यालय में पढ़ते हो, उसके अनुसार आपने पत्र लिखना है। फिर आ गया अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश हेतु पत्र या प्रार्थना पत्र लिखें। देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। यहाँ ये बात नहीं सोचनी है कि अब हमने यहाँ पत्र लिखना सीखा है और आप लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना पत्र और पत्र एक ही बात है, क्योंकि कार्यालयी पत्र ज़्यादातर प्रार्थना पत्र ही होते हैं, यानी कि निवेदन ही किया जाता है वहाँ, तो इसलिए इनको कार्यालयी पत्र कहते हैं। तो यहाँ हम इस बात को, इस पत्र को यहाँ इस प्रारूप में लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम उसी प्रारूप में के अनुसार इस पत्र को, इस प्रार्थना पत्र को लिखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो आपका पृष्ठ है, पेज है जिस पे आप पत्र लिख रहे हो, उसके बाईं तरफ आप इसको लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखने वाला कौन है? श्याम। यहाँ कॉमा आएगा। उसके बाद कहाँ से लिखा जा रहा है? सिरोही से। आप सिरोही के रहने वाले हैं, यह बात खत्म हो गई है। अब इसके बाद आता है क्या? दिनांक। किस दिनांक को लिखा गया पत्र? तो सबसे पहले आ गया दिनांक
दिनांक कितनी है आज? जैसे मान लो एक मान लेते हैं कि 17 मई 2020 इसको पत्र लिखा जा रहा है। अब है पाने वाले का नाम, पद व पता। क्योंकि यहाँ हम पत्र को एक सिस्टम से ढंग से लिखते हैं तो इसमें सेवा में लिखना ज़रूरी होता है। सेवा में किसकी सेवा में लिखा जा रहा है? सेवा में श्रीमान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्र लेखन एक कला है और यहाँ अपने भावों को प्रकट करने की ये एक बहुत ही अच्छी कला है। तो श्रीमान प्रधानाध्यापक श्रीमान प्रधानाध्यापक भारत पब्लिक माध्यमिक विद्यालय सिरोही पूर्ण विराम। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया? सबसे पहले लिखने वाले का नाम, पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद पाने वाले को या जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम, पद व पता। उसके बाद हम लिखते हैं संबोधन लिखते हैं। तो मान्यवर, माननीय महोदय, कुछ भी लिखा जा सकता है जैसा भी आपको उचित लगे। मान्यवर। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पहले क्या होता था कि विषय पहले लिखा जाता था और उसके बाद जो है संबोधन लिखा जाता था, लेकिन अब ये चलन में आया है कि सबसे पहले संबोधन लिखा जाता है, विषय उसके बाद में लिखते हैं। तो मान्यवर विषय, इसका विषय लिखेंगे। विषय क्या है? विषय है कि घर पे ज़रूरी काम हो गया, 2 दिन की छुट्टी लेनी है, ठीक है। तो मेन विषय क्या हुआ? छुट्टी लेने बाबत या छुट्टी लेने हेतु, छुट्टी लेने के लिए 2 दिन या छुट्टी लेने के लिए लिख देंगे सीधे, छुट्टी लेने या अवकाश लेने हेतु। यहाँ क्या है? विषय इसलिए लिखा जाता है कि जो पाने वाला है या जो पढ़ने वाला है वो अपने पूरे पत्र को न पढ़ करके, विषय को पढ़ करके ये बात का पता लगा सके कि किसके बारे में ये पत्र है और उसका समय बचे और उससे उस पर क्या कार्रवाई की जानी है वो समझ सके और कर सके। ज़रूरत पड़े तो नीचे का संदेश पढ़ा जाता है, अन्यथा क्या है, विषय से ही उसको पत्र का जवाब दे दिया जाता है। तो विषय आ गया हमारा। उसके बाद आता है संदेश। अब अपना संदेश लिखें। निवेदन है कि मैं, यहाँ देखिए हमारे क्या है कि यहाँ कोई कक्षा नहीं बताई। अगर कक्षा बता दी जाए, कक्षा 8 के विद्यार्थी हो, कक्षा 5 के विद्यार्थी हो, कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, तो यहाँ लिखा जाता है कि मैं जो है इस कक्षा में पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन जिस कक्षा की परीक्षा दे रहे हो वो कक्षा आपको यहाँ लिखनी चाहिए। जैसे मान लो कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, तो अब यहाँ कक्षा नहीं दिया गया है, तो आप क्या लिखेंगे? मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। कक्षा 10वीं का, यहाँ नियमित विद्यार्थी लिख सकते हैं। जितना इसको बड़ा करना चाहे कर सकते हैं, छोटा करना चाहे तो छोटा लिख सकते हैं। 10वीं का नियमित विद्यार्थी हूँ। नियमित मैंने रोजाना आने वाला। अब अपनी बात लिखें कि मुझे आज घर पर जरूरी काम या कार्य हो गया है।
इसलिए मैं आज से, अब इसको यहां लिख देते हैं हमने, 2 दिन तक विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश या 2 दिन की छुट्टी देने या प्रदान करने। यहाँ क्या है कि हम जब पत्र को समाप्त करते हैं तो यहाँ ये लाइन लिखना बहुत अच्छा रहता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे, आपकी कृपा होगी। ठीक है, देने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। इसलिए ये लाइन जोड़ देते हैं हम, अति कृपा होगी। उसके बाद पत्र समापन में धन्यवाद। उसके बाद क्या आता है, लिखने वाले का नाम, पता जो भी है, तो यहाँ श्याम, कक्षा 10, रोल नंबर लिख सकते हैं और स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये पता आएगा जिससे आप संबंधित हैं। तो उसके बाद आपके आ जाएंगे हस्ताक्षर। श्याम है तो अपना हस्ताक्षर कीजिए, और उसके बाद ये हमारा पत्र जो है समाप्त हो चुका है। तो इस तरह से इस पत्र को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। अमूमन क्या होता है कि जरूरी काम की अर्जी जब दे दी गई या प्रार्थना पत्र दे दिया तो उसको बच्चे रटते हैं, सेवा में सेवा में सेवा में, श्रीमान श्रीमान श्रीमान। ऐसा नहीं होता है। इसको लिखने का तरीका सीख लें। उसके बाद आप क्या करें, आप अपने शब्दों के अंदर लिखें, अपनी बात को लिखें, सच सच लिखें, जो है वही लिखें। जैसे मान लो कि हमें ये पत्र लिखना है कि जैसे आपके पत्र आते हैं, लेकिन पोस्टमैन जो है आपके पत्र, आपके जो आपका पत्र बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर उस पत्र को डाल के नहीं जाता, बल्कि सीधे फेंक के चला जाता है। आप पोस्ट मास्टर को आपने पत्र लिखना है तो अपना नाम लिखेंगे सबसे पहले, कहाँ से लिख रहे हैं, वार्ड नंबर, ये फलां जो भी हैं वहाँ से वो लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, जो जिसको आप लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, पोस्ट मास्टर को। ठीक है, पोस्ट मास्टर फलां फलां जगह से, और फिर अपना क्या लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, माननीय महोदय या महोदय जो भी है, महोदया वो लिखेंगे। उसके बाद विषय लिखेंगे। इस तरह से फिर अपनी बात लिखेंगे, संदेश की जगह अपनी सच्ची बात लिखेंगे कि महोदय हमारे यहाँ जो पोस्टमैन है वो क्या करता है कि हमारा जब भी कोई पत्र आता है या डाक आती है तो वो क्या करता है कि सीधे अपने गेट के नीचे से उसको सरका देता है और फेंक देता है, खुले में फेंक देता है। तो कई बार पत्र ख़राब हो गया है, पानी गिर गया है, बरसात में भीग गया है, कई बार पत्र उड़ गया है। तो इस तरह से हमारे संदेश हमें नहीं मिल पाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि पोस्टमैन को समझाएं कि हमारे पत्र बॉक्स बना हुआ है और पत्र को उसी में डालें ताकि हमें सुरक्षित पत्र मिल सके। सिर्फ अपनी सही बात लिखिए। इसी तरह से आप मान लो खेलना चाहते हैं, एक मैत्री मैच लगाना चाहते हैं, तो अपने प्रधानाध्यापक को लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ भी यही बात लिखेंगे। सबसे पहले लिखने वाले का नाम, फिर जो पाने वाले का नाम, दिनांक हो गई, फिर नाम हो गया, फिर और संबोधन हो गया। उसके बाद विषय लिख देंगे कि मैत्री मैच हेतु, फिर लिखेंगे कि हम काफ़ी दिनों से खेले नहीं हैं। अपनी जो भी बात है वो उसको ढंग से लिखिए कि हम एक मैत्री मैच खेलना चाहते हैं, कक्षा 7 के साथ, कक्षा 10 के साथ, कक्षा 12 के साथ, किसके साथ खेलना चाहते हैं, या किसी भी कक्षा के साथ हमारा मैत्री मैच करवाया जाए। तो
फुटबॉल का करवाना है, क्रिकेट का करवाना है, जो अपनी बात है उसको लिखिए। तो यहाँ क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया था कि हिंदी में या किसी भी विषय में आपको रटने की जगह उसको समझना चाहिए। क्या पढ़ना है इसकी जगह कैसे पढ़ना है ये सीखना चाहिए। यहाँ मैंने यही सिखाया है कि आपको औपचारिक पत्र कैसे लिखना है, लेकिन क्या लिखना है इसको नहीं सीखना है आपने, बल्कि आपने कैसे लिखना है वो सीखना है। तो जैसे आप सीख जाएंगे, अब आपके सामने कोई पत्र आ जाए, कई बार क्या होता है कि आप फीस माफ़ की एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र जो है वो सीख के गए या आपने याद किया, मान लो आप पढ़ के गए, लेकिन परीक्षा में आ गया टीसी लेने हेतु आपका स्थानांतरण हो गया है और अब आप बॉम्बे चले गए हैं और अब आप टीसी लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, तो बच्चे घबरा जाते हैं। यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ वही आएगा, सबसे पहले लिखने वाले का नाम, फिर दिनांक, फिर जो पाने वाले का नाम, तमाम तरह की बातें, और फिर विषय लिख देंगे कि टीसी लेने हेतु, फिर अपनी बात लिख देंगे जो वहाँ बताई गई है, तो नहीं तो अपनी तरफ से कि हम जो है मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र जो है हम बॉम्बे हो गया है। यहाँ कई बार क्या होता है कि मैं जब छोटा सा पढ़ता था उस समय भी यही होता था कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है, क्योंकि पहले एक किताब आती थी, गुटका आता था, उसमें कोटा ही लिखा होता था। आज भी बच्चों को कोटा सिखाया जाता है, बल्कि यहाँ इस कोटा को रटना नहीं है, आपने सिर्फ अपनी बात लिखनी है। कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है या ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मान लो आपके पिताजी नौकरी नहीं करते तो ट्रांसफ़र कहाँ से होगा। मान लो कि आप वहाँ अपनी बात लिखना चाहते हैं, सच्ची बात लिखना चाहते हैं, तो आप लिखें कि मेरे पिताजी किसान हैं और हमने वहाँ खेती कर ली है, या मेरे पिताजी जो है किसी बढ़िया व्यापार में वहाँ चले गए हैं इसलिए हमें वहाँ साथ जाना है। तो यानी कि अपनी सच्ची बात लिख करके पत्र को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आज हमने औपचारिक पत्र लिखना सीख लिया। औपचारिक पत्र जो कार्यालय पत्र लिखते हैं, यहाँ कार्यालय का मतलब सिर्फ स्कूल से नहीं है, यहाँ पर कार्यालय का मतलब कोई भी ऑफिस हो, पोस्ट ऑफिस हो, चाहे आपका एसडीएम ऑफिस हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला कलेक्टर महोदय को लिखना हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय को लिखना हो, किसी को भी पत्र लिखना हो, वो औपचारिक पत्र कहलाता है। वो इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसी सांचे से लिखा जाएगा। अगर आपको ये सांचे में लिखना आ गया, भले ही आप थोड़ा बहुत गलती कर दें, लेकिन अगर आपका ढांचा सही है तो आपको आधे अंक आपको मिलेंगे। इसलिए अंक सुधारने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अब रह गया आपका अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र जो है हम अगली वीडियो में सीखते हैं, क्योंकि अनौपचारिक पत्र सीखने के लिए हमें पूरा उसी हिसाब से जैसे हमने औपचारिक पत्र सीखा है पूरा समय चाहिए। तो अगर आपने हमारा ये MKH चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और इसके साथ साथ अपने मित्रों को इसको शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।